सर्व साधु सुखदाता परमेष्टि पंच सुखदाता इंद्र नरेंद्र यक्ष स्वर किन्नर पंडित बुद्धजन सारे भवतम भंजन शीश नाम रक्षक तुम ही हमारे जब सो मन से ध्यावे तब सो आशीष पावे हे सर्वलोकी प्रदाता हम दुख बाधा हरो हमारी तुम्हें नमामि माता जय हे जय हे जय हे जय 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 परमेष्टि पंच सुखदाता अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सुखदाता परमेष्टि पंच सुखदाता चारों गति में भ्रमत फिरे हैं कष्ट अनेक उठाए ज्ञान नयन पे हमारे तब शुभ आसन पाए सुख की आस लगाए हम सब तुम डिग आए जहाँ मिले सुख साता नाथ तुम्हारे दर्शन से तो मुक्ति लत मिल जाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे परमेष्टि पंच सुखदाता अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सुखदाता परमेष्टि पंच सुखदाता परमेष्टि पंच सुखदाता जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की ओम सामायिक मंत्र साधना शिविर के सेकंड समापन के दिवस पर हम यहाँ पुनः अपनी सामायिक साधना का उपसंहार करते हुए अथवा सामायिक साधना पद्धति जो हमने सीखी है उसमें और जो कुछ बचा हुआ है, वैसे तो बहुत सारे तरीके नए नए तरीके जितना हम करते हैं कुछ ना कुछ नया हम लाभ ले सकते हैं। कुछ नया ना नए तरीके से हो आनंद झरे, हाइकू है इसी में लिखा है कुछ नया ना नए तरीके से हो आनंद झरे। करना कुछ भी नया नहीं है, बस नया तरीका होना चाहिए। एक ही वस्त्र होते हैं, नए नए तरीके से आप उसको पहनते हैं अथवा कभी थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कर लेते हैं, बात तो वो ही है, लेकिन उसमें तरीका जब नया होपन आ जाता है तो जीवन में आनंद आता है। ऐसा ही अभी सामायिक की हमने विभिन्न विधियां आपको जो बताई हैं, ये सब का उद्देश्य यही है कि हमारा मन प्रसन्न रहे, तन स्वस्थ रहे और वाणी की प्रशस्ता बने। इस उद्देश्य को लेकर के, और परम ये तो एक सेकेंडरी हो गया, प्रथम उद्देश्य हमारा है हमें अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो। और जो शरीर और आत्मा अनादि काल से दूध और पानी के समान मिले हुए हैं, ये शरीर वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे पृथक है, और मुझे अपने शरीर को से जो आत्मा है उसको पृथक कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे हो कि मैं भी अपने
अंतिम लक्ष्य जो है सिद्धत्व को प्राप्त कर सको। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। सिद्धि क्या है? तो अपने आत्मोपलब्धि को प्राप्त कर लेना। जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। सिद्धोहम, शुद्धोहम तो पढ़ा है, सिद्धोहम, मैं भी सिद्ध भगवान के समान हूँ। और जैसा उन्होंने अनंत सुख प्राप्त कर लिया है, देह आदि के बंधनों से जैसा उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे मैं भी संसार के बंधनों से मुक्त होकर के, जैसा अपन ने कल पढ़ा था, रहे देह में पर विदेही बने हो। इस देह में रह कर के उन्होंने वो साधना की कि उन्होंने अपने विदेही माने शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ऐसे सिद्ध भगवान की स्तुति एक दिन पढ़ी थी क्या हमने? यहाँ शायद शिविर में सुबह अशरीरी सिद्ध भगवान पढ़ लिया ना। हाँ चलिए, तो वो सिद्धत्व का स्वरूप क्या है वो अब आज हम पुनः सामायिक की विधि प्रारंभ करते हैं। समय से करेंगे उसको, क्योंकि आज प्रातःकालीन की बेला में 24 तीर्थंकरों का शांति धारा अभिषेक वगैरह सामूहिक होना है, ऐसे सूचना सबको प्राप्त होगी। और चूँकि उसमें भी अपने को उपस्थित होकर के समय पर लाभ लेना है। चलिए, तो सबसे पहले प्रायश्चित पाठ पढ़ लेते हैं पेज नंबर 18 पर। तो हमने कहा पहले प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के बाद सामायिक। तो संक्षेप में अपन प्रतिक्रमण करेंगे, इसके बाद सामायिक की विधि प्रारंभ करेंगे। सत्य सत्य प्रणाम करते आशीष हमको देना, दोषों को दूर करने अपराध क्षम्य करना। मन से वचन से तन से अपराध पाप करते, कृतकारितानुमत से दुख शोक क्लेश सहते, चारों कसाय करके निज रूप को बुलाया, आलस्य भाव करके बहु जीव को सताया। पूजन शयन गमन में अज्ञान भाव द्वारा अज्ञात पाप बाधा, दिन रात और क्षण क्षण अपराध हो रहे हैं। इस बोझ से दबे हम पापों को ढो रहे हैं। गुरुदेव की शरण में प्रायश्चित लेने आए, मुक्ति का राज पाने भवरोग को नसाए। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, करना सभी मुझको क्षमा करता। सभी से मित्रता मेरे, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी, जिन्हें सर हो कृपा तेरी। किया उपयोग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव वह मुझ में। क्षमा करना क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से मांगता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निषत जो शीतल वाणी, जग जन मन के दुख को हरती, अतः कहाती जिन वाणी। जय बंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ,
अब तक हम विषयान रहे, अब हम ना विषयान रहे। चलिए अब थोड़ा सा एक योगिक क्रिया में, अच्छा कल हमने आपको बताया था नमोकार मंत्र के विषय में, मंत्र क्या होता है, कैसे साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे लिए मंत्रों का महत्व होता है, और मंत्र जाप आदि कहाँ पर करना चाहिए। इसके लिए कहा सामयिक के लिए एकांत निर्व्या छिपे, जो एकांत स्थान हो और वहाँ पर मच्छर आदि का उपद्रव ना हो अथवा लोगों का ज़्यादा आना जाना ना हो। अब जैसे कई बार हम देखते हैं अपन सामयिक में बैठ जाते हैं, वहाँ पर लोगों का आना जाना होता है और आंखें खोलते हैं, कई बार आप माला ले लेंगे चारों तरफ देखते, ये भी अच्छा नहीं है। जब पहले आंखें बंद होना चाहिए। यदि आपको फिर भी आंखें बंद करने में समस्या जाती है, क्योंकि कई लोगों की आदत नहीं होती आंखें बंद के, मुझे सोते हैं तभी बंद करते हो, तब भी खुली रहती है कई लोगों की। आचार्य ने एक बार कहा था, वो उन्होंने ये भी साधना है कि आंखें बंद करके बैठो, ये भी एक सामायिक में कर सकते हैं, ये भी साधना का एक अंश है। एक बार आचार्य ने बताया था, मैंने नियम ले लिया कि मैं किसी को देखूंगा नहीं, और वो बैठ गए एक घंटे। उसी समय थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोई विशेष लोग आ गए, रहने वगैरह पहुँचे। अब आचार्य ने आँख उठा के देखा ही नहीं। अब वो 15 मिनट आधे घंटे वो लोग बैठे रहे, लगभग 40-50 जैसे नियम लेके बैठे वो आ गए। आचार्य को क्या पता था कोई, अब उनने आँख उठा के, अब उनको तो मानो ऐसा लगा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जब 1 घंटे बाद आचार्य ने सर उठा के आँख खोल के देखा तो उनको बहुत दुख, हमारे से क्या गलती। उन्होंने फिर आचार्य ने बताया, गलती कुछ नहीं है, हमारा नियम था हम 1 घंटे किसी को नहीं देखेंगे, बोलेंगे नहीं, ये तो नियम है मौन का। अब मुख का मौन तो है, कभी आंखों का भी मौन करके देखो। सोते समय तो सबकी आंखें बंद होती है और अंत में तो सबकी बंद हो रही हैं, क्योंकि जीत देखना आप, इतना आनंद आएगा, आंख बंद करके बैठ जाओ। नहीं है तो आचार्य कहते हैं दीवार की तरफ मुख करके बैठो, बिल्कुल दीवार की तरफ बैठ जाओ। घर में जैसे सब चैपो चैपो मचा है, जगह है नहीं, क्या करें, टीवी चल रही, इधर नाते गोदे सब खेल रहे हैं, तो दीवार की तरफ मुख करके सबसे बढ़िया तुम लोगों के लिए तो जो घरों में हम देख रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़े घर वगैरह नहीं है भी, तो अपने को कहीं ना कहीं उधम उधम होते ही रहता, तो दीवार की तरफ मुख करके सामायिक करो, बिल्कुल दीवार के पास में बैठ जाओ और दीवार के सिवा कोई भी ना दिखे, तो दिखेगा ही नहीं तो अपने आप ही करें। बस इतने ध्यान रखना है, सामयिक में झटका है तो दीवार पे मोड़ ना लग जाए। होता है कई बार, देखो जैसे अपन निर्विकल्प होते हैं ना तो निद्रा आने लगती है, कोई इसमें बाधा नहीं, लेकिन थोड़ी देर आने के बाद और फिर वो फ्रेश भी हो जाता है। लेकिन अब थोड़ी बहुत कभी आ जाए तो उसमें सिर वगैरह को बचा करके थोड़ी दूरी रख लो, और ऐसा तो ये करना चाहिए। तो निर्व्या छेपे, एकांत में ही सामायिक का आनंद आता है। और उसमें भी लिखा है, खान पान की जितनी आपकी मतलब विशुद्धि, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप देखना उपवास है, एकासन है या निर्विकल्प है, उसमें खूब और इसका आनंद आता है। ये सामायिक तो एक अंतरंग प्रक्रिया है, इसे बाहर से नहीं दिखाया जाता। आचार्य कहते हैं 3 चीज तो सबको स्वयं करना चाहिए, प्रतिक्रमण, सामायिक और केशलोच। कोई हमें प्रतिक्रमण करा दे नहीं, प्रतिक्रमण तो अंतरंग शुद्धि का भाव है। स्वयं अपनी निंदा आलोचना करो, भाई मेरे कौन कौन से अपराध हुए, कोई दूसरा तो बताएगा नहीं, और लेकिन अपने अपराध अपने को तो पता है, अंतरंग परिणामों को तो स्वयं अपने मन से बैठ करके, जैसे ही सामायिक में बैठना हो, सबसे पहले छोटा सा पाठ ले लिया, कोई भी पाठ लेके अपने को 2 मिनट का एक पाठ कर लिया, फिर उसके बाद अपने दिग्वंदना आदि करके जैसे अपन करते हैं, और वो अपन कर सकते हैं। मंत्र जाप के विषय में कल आपको बताया था, तो एकांत में करें और मंत्र को धीरे धीरे पढ़ें। और उसके साथ साथ अभी तक हमने देखा कि हम जाप में बोल भी सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, जो उन्हीं के मुख में मन ही मन के कारण तो सब गड़बड़ हो रहा है। हमारे मन में जाप चल रही, मन में नहीं, पूरा अच्छा आप उच्चारण करो, बोलो, लेकिन इतनी जोर से भी मत बोलो कि पड़ोसी को डिस्टर्ब हो जाए। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरियाण, नमो वज्रयाण, नमो लोहित, ऐसा बोलने कोई बाधा नहीं, आप बोले
लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास ये करें कि ये भी आपका बोलना भी बंद हो जाए, आप मन मन में जाप हो। लेकिन पहले तो आपको जब स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बोल भी लिया तो कोई बाधा नहीं, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। और किसी को कोई इन दिनों में 8-10 दिन में यदि कोई चर्चा कोई प्रश्न पूछना हो तो बता सकते हैं, बाकी तो सब लोगों को समाधान हो ही रहा है, किसी को कोई शंका नहीं है। तो चलिए अपन सामयिक प्रारंभ करें। अच्छा, एक ये बता रहे थे योग क्रिया, हम भी बहुत सारा क्या होता है कई बार जैसे आप लोग महाराज जी चौके में पहुँचते ना तो बना के तो बहुत सारा लगता है, बताने ही भूल जाते हैं और देने ही भूल जाते हैं। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि बना के इतना सारा माल रहता तो आपको खिलाना भी। अभी एक प्रक्रिया हमने इसका प्रैक्टिकल किया आज का, कंठ के, नाक के और कान के जो अपने पीड़ा होती है इसके लिए सबसे बढ़िया एक योग है कि अपन पूरा नाक को बंद करके मुख को फुला करके 30 तक गिनती तक अपन रुकते हैं तो ये पूरा अपना जो श्वास वायु है वो ऊपर अंदर जाके कान वगैरह में कई बार दर्द ठंड के कारण या अन्य कारण से भी होते हैं। तो ये कंठ के ऊपर के जितने रोग हैं इसके जैसे नासिका बंद करके अपने पहले श्वास ले लिया, इसको 30 सेकंड तक रुक करके और फिर नाक से छोड़ दो। तो ऐसे ही प्रक्रिया 3 बार 4 बार 5 बार करने से, लेकिन अपने जब भरते हैं तो पूरा अपने को आना चाहिए यहाँ के जितने अंदर की अपने जो कि ऑर्गन्स है जो कि आपके सारे हो तो ये सब में वहाँ पर ये वायु पहुँच। इसका हमने कई बार प्रैक्टिकल किया, कई बार ये गला गाल दुखने लगते हैं, कई बार कंठ में, कई बार नासिका में अवरुद्ध हो जाता है, कान में कई बार दर्द होने लगता है। इन सबके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम हमने प्रैक्टिकल किया, ये है बढ़िया लिया, नाक बंद करने के बाद पूरा उसको इस प्रकार ये भी करके आप देख लेना, बहुत सहज सुंदर है। यदि आपको लाभ मिले तो बहुत अच्छा, तो डॉक्टर तो है फिर आपको पैसा खर्चा कराने के लिए जगह। और देख ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अपने लिए हानिकारक आज है ना, जो टूथ ब्रश और टूथपेस्ट। अभी एक पुस्तक हमने पढ़ा तो डॉक्टर भंडारी को लिखा टूथपेस्ट और टूथब्रश। जब हम टूथपेस्ट करते हैं ना, आजकल सब अच्छे अच्छे लोग छोड़ो हर व्यक्ति टूथपेस्ट करता है, जो बाजार के बने आ रहे, कोई भी हो, कांति हो चाहे कोलगेट हो, ये सारे के सारे टूथपेस्टों में वो जो केमिकल होता है वो इतना खतरनाक होता है कि हमारे मुख में ये 100 प्रकार के बैक्टीरिया भी हैं। और उसमें जब हम टूथपेस्ट या टूथब्रश करते हैं तो वो 97% तो अच्छे, मतलब इसमें दोनों प्रकार के बैक्टीरिया अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। एक वो होते जो हमें रोग से प्रतिकार, मतलब हमें रोग से बचाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो हमारे लिए रोग को पैदा करते हैं। और देखना अब ये लार जो मुख से निकलती है, लार भी अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। गाय अपने बछड़े को चाट चाट करके निरोगी कर देती है। और अपने मुख में जो लार उत्पन्न होती है, इसीलिए पहले हम लोगों को सिखाते थे बचपन में कि रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? गलत बोल गए क्या? पानी को खाना चाहिए, अर्थात पानी जब पियो तो घूट घूट करके, घुटा घुटा करके, बिल्कुल चुल्ले ऐसा एक घूट ऐसा पानी पीना चाहिए। स्कूल में मार सब। और रोटी को पीना चाहिए, अर्थात जो आपने भोजन किया उसको चर्वण करें। जब बार बार आप चर्वण करेंगे ना तो बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाए। तो ये तो कहते हैं 32 दांत है तो 32 बार चबाना चाहिए एक गिलास को। लेकिन हमने देखा इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है, बाकी ज़्यादा। फिर भी एक कहावत थी, आंतों में दांत नहीं होते, आंतों में दांत नहीं होते, अर्थात दांत बाहरी होते हैं, इसलिए हमारे। लेकिन बताते हैं जब वो टूथ पेस्ट आप जो करते हैं, इस टूथपेस्ट में जो केमिकल होता है वो आपके मुख में जो 97% जो आपके बैक्टीरिया आपको स्वस्थ बनाने वाले होते हैं वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा शुगर और जो बीपी की जो बीमारियां होती हैं इसके मूल कारण है आप जो जो आपके मुख से लार जो एंजाइम या जो भी जीव तत्व पैदा होते हैं जो कि आपको इस बीमारी से बचाने वाले होते हैं, सुबह सुबह आप उनको मार डालते हैं, वो मर जाते हैं।
अब उसके बाद हमारे मुख में जो जीव जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसीलिए लेकिन और जो उसमें ब्रश वगैरह से जब आप करते हैं तो ब्रशों का संबंध जो है मात्र किससे होता है? दांतों से, मसूड़ों से नहीं होता। लेकिन देखो मकान वही मजबूत होता है जिसकी नींव मजबूत हो। तो कुछ नहीं, हमें तो आपने हम तो 30 साल कभी मंजन नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन बस क्या करते हैं ये बड़ी वाली उंगली से मसूड़ों की मालिश करो। मात्र अकेले पानी से भी आप करेंगे ना तो दांतों की मजबूती बनी रहेगी। अथवा नहीं तो सरसों का तेल, नमक और हल्दी, ये 3 चीज का पेस्ट बना लो और इसको आप मंजन करें तो लिखा है एक जगह कि आप चले जाएंगे किंतु बत्ती सी यहीं छोड़ करके जाएंगे। और मुख में जब कभी भी रोग है, मुख में ऐसा, तो फिटकरी सबसे अच्छी चीज है। फिटकरी को पानी में डालो और उसका कुल्ला कर लो। रोज ना भी करो तो जब आपको पायरिया कई लोग, आज दांतों की इतनी प्रॉब्लम हो रही घर, मतलब दांतों में पहले एक आध डॉक्टर होते थे BDS, अब लाइन लग गई दांत, और एक एक दांत के लिए 5,000 10,000 लगाना, तकलीफ कितनी होती होगी सबसे बड़ी बात। तो दांतों की तकलीफ से आजकल खान पान का असंयम हो गया, दिन भर खाते रहते हैं और दांतों में कीड़ा आदि, छोटे छोटे बच्चे इससे पीड़ित हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय है, आपकी फिटकरी आती है, पानी में डालो और अच्छे इसको गुलगुला के कुल्ला कर लो। और जितनी यदि किसको खून वगैरह आता है, हमें तो पहले होता था, फिर हमने क्या किया, उसको अपने मसूड़ों से बड़ी उंगली से मालिश किया, उसमें जो खून था वो निकल गया, फिर फिटकरी के पानी से कुल्ला कर लिया। तो आज तक कभी अब हमारे दांतों से न कभी गंध आती है न पायरिया। तो ये बाजार की जितनी टूथपेस्ट वगैरह आप करें ये बहुत हानिकारक है। और टूथ ब्रश जो होता है ना, ये सैकड़ों कीड़ों का उसमें उत्पत्ति होती है, मात्र 2 4 5 7 दिन में, कि उसमें अंदर पाइप होता है, पाइप के भीतर, और जो आप बाथरूम है या बाहर उसको रख देते हैं लेट बाथ के, तो वहां से उससे निकलने वाले जो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें अंदर जाके घर जा कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा हिंसा का भी कारण है और दांतों में गैफ कर देता है। इसलिए अपन चाहो तो टूथपेस्ट और टूथ ब्रश से हमेशा बचो। करना है तो अपने अच्छे मंजन पहले बनते थे, हमें बचपन में ध्यान है, कोयला घिसते थे और बढ़िया पेपरमेंट मिलाई और उसको बारीक कपड़ा छन बना लिया, और घर में बना सकते हैं। नहीं तो अखरोट के आप लोग छिलका होते हैं, घर में बादाम निकालते उसका छिलका है, इनको जला करके राख बना के पेपरमेंट और थोड़ा नमक वगैरह इसमें डाल करके, और नहीं तो ये नारियल की तुम्हारी जटा वगैरह होती है, ऐसे बहुत सारे साधन हो सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइज का जमाना, उन्होंने कहा एक सफेद कपड़ा में इधर काला खींच दिया, काला हो गया, इधर ये हो गया, नहीं, दांत तो काले से सफेद है, तब तो चारकोल के भी पेस्ट आने लगे बताते हैं। कोयला जो पहले मना कर दे उसी के पेस्ट बहुत महंगे महंगे आने लगे। तो ब्रश तो अपने को छोड़ना ही चाहिए, और ये उंगली से अगर आप मसाज करेंगे तो दांतों की मजबूती रहेगी, और दांतों की मजबूती से आगे आपके लिए सारे, नहीं तो दांत की तकलीफ जिनको होती है उन्हीं से पूछो, और बहुत कठिन है। इसके लिए एक अपने जाम होता है ना, बिही के पत्तों का कुल्ला करने से भी बहुत लाभ होता है। लेकिन टूथपेस्ट और इसमें वो भी होता है, केमिकल भी होता है, बच्चे खा जाते हैं, उससे पेट की भी गड़बड़ी होती है। और उन्होंने ये कहा कि जितने रक्तचाप आदि संबंधी एक मुख में जो आपके अच्छे, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है ना, गुड भी होता है और बैड भी होता, बताते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो बहुत जरूरी है, और तुम कहो कि पूरा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा हमारे जो हमने अनुभव किया, शांति धारा वाला गिर गाय का घी, इसको खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हमारे एक बार ना पता 208 या 10 निकला, तो महाराज कह रहे घी ये सब, तो तुरंत उसको घी लेना शुरू किया तो 160-70 हो गया। आप धारणा बन गई कि घी लेने से हार्ट वालों को घी नहीं खाना। घी नहीं खाना, कौन सा घी नहीं खाना? भैंस का दूध वाला घी नहीं खाना, गाय के भी दूध का मलाई का घी नहीं खाना, किंतु जो दही का मथ करके जो अपना घी निकाला जाता है, जैसे शांति धारा मिलता है, उसको खाली पेट 2 3 4 चम्मच सबको प्रतिदिन लेना चाहिए। पित्त प्रकृति आज बढ़ती है, आज गुरु जी का इतना बड़ा उपकार है, नहीं तो मिलना ही नहीं था। वो तो बिना मारा में कोई भैया लोग ब्रह्मचर्य हमने देखा शुद्ध तरीके से पूरा बनाते। गुरु जी ने ये अंत समय में इतना कहा कि हम लोगों के लिए व्यवहारिक जीवन जीने में पाप से कैसे हम बच सके।
ये तो पहले ऐसे अध्यात्मनिष्ठ थे, उनको कोई मतलब नहीं अपनी साधना का, लेकिन बाद में हम लोगों का पुण्य हुआ कि उनकी दृष्टि थोड़ी व्यवहारिक थी, और इधर हथकरघा इधर शांति धारा। तो शांति धारा का घी लोग महाराज महंगा महंगा नहीं है कुछ। आप ये सोचो दुनिया की दवाई जो आप खा रहे हैं वो कितनी इतनी टेबलेट है, ये है, और कितना पैसा इंजेक्शन गोली डॉक्टरों में जाता है। लेकिन यदि अभी तो यहाँ तो इतना ही है, बाकी अन्यथा आप जाएंगे तो 5-5 हज़ार रुपए का वही चीज़ मिलती है। ये वस्त्र आदि अपने हथकरघा के, ये मूल हमारे लिए अहिंसा पद्धति को जीवित रखने वाले हैं। आज हम दुनिया के पाप कामों में कितना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन यदि अपने थोड़े बहुत पैसा करके यदि हमारा अहिंसा धर्म बचता है तो उसमें क्या बुरा है। ये सोच देखो, आप इस ड्रेस में पहन के यहाँ आप यदि साधना कर रहे हैं, आप स्वयं सोचो कितनी आपको आनंद की फीलिंग हो रही है। इस आनंद के लिए वही हम पाप के कार्यों में करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, वो एक तो शांति धारा वाला बहुत, हम तो उसका 3-4 वर्षों से प्रैक्टिकल रहे हैं, तो जो जो हमें देते हैं शुरू में हम लेते हैं, तो वात पित्त कफ कोलेस्ट्रॉल हार्ट के मरीजों को बिल्कुल घी नहीं खाना, बिल्कुल घी नहीं खाना, ऐसा नहीं है। शुगर वाले कुछ ना कहें, नहीं, सब खाओ, मर्यादा में रहो। अति सर्वत्र वर्जित। तो अति से आप बचेंगे तो ये अपना शरीर भी आपको साथ देगा और धर्म ध्यान में साधन बनेगा। तो ये चीज़ आपको बता दी। पेस्ट करते क्या भैया सब लोग? कौन कौन पेस्ट करता है बता? सभी करते हैं। अब करो दादा, अपनों को तो छोड़ना ही है, न मोड़ा मोड़ी तो छोड़े, बहुत अच्छा। अपन नहीं करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। टोटल पेस्ट और ब्रश नहीं, ब्रश तो दांतों को आप स्वयं देखो छील देता है, ये दांतों गैप कर देता है, गैप करता है, उसमें कीड़े पैदा होने लगते हैं। अब हम तो कभी मंजन नहीं करे, वर्षों हो गए, लेकिन बस कुल्ला करते समय अपने एक बार दांतों को घिस लिया उंगली से, बड़ी वाली उंगली से, और बढ़िया। और लाल मंजन जिसमें तम्बाकू वगैरह होता ना, आप देख लो उसमें उतना निषेध तो नहीं है, पेस्ट की अपेक्षा वो पहले यही चलते थे ना मंजन, लेकिन कई लोग उसमें नशा आने लगा तो नस हो जाती थी कहते ना। अब दिन भर बैठे बैठे उसे घिसते रहते, अब तो दिखता नहीं, तो पहले कई वो दिन में 3 बार करेंगे। सुनो, उद्देश्य है, हाँ, नस अलग होती है, लाल मंजन अलग होता है, उसको देख लो। कई जगह भागवत में रामदेव बाबा, ये हमारे पास सैकड़ों मंजन आते रहते हैं। लोग आजकल नए नए तरीके से बना रहे हैं, तो वो देसी मंजन में कोई बाधा नहीं। पेस्ट वगैरह जो है उंगली से, ये बहुत हानिकारक है। उंगली से करो, ब्रश ब्रश को भी आप फेंक दो। ये सब देखा देखी हम कर रहे हैं, वास्तविकता हम भी समझ रहे कोई लाभ नहीं। तो अब उसका और अपने दांत मजबूत रहेंगे तो फिर सब कुछ ठीक है। और आंखों के लिए आचर्षी कहते थे हमेशा सोते समय आंखों में वो घी का एक नेत्रामृत आता है, आंखों में घी डालो, अथवा सुबह उठकर त्रिफला होता है, त्रिफला पानी में फुलाओ और सुबह उससे आंख धो लो। क्योंकि हमारे एक ही अंग जो है ना, ये भी एक प्राण है। 10 प्राण माना है ना, तो 10 प्राण में आंख भी प्राण है, नाक भी प्राण है, और मुख भी प्राण है। ये 5 इंद्री तो प्राण माने, रसना, ये पांचों इंद्री प्राण है। इनकी हमें अपने प्राणों की रक्षा करना है। मात वो नहीं कि जब कोई हमें मारे तभी रक्षा करो। आंखों से टीवी मोबाइल आदि भी देखना है तो कितना देखना है, ज्यादा आप आंखों को भी 1 घंटा मौन दो। सोते समय सब कुछ पहले करो, सामायिक में बिल्कुल आंखें बंद करके जाप, इससे मन की एकाग्रता भी होगी, आंखों को विश्राम मिलेगा। नहीं, हमने क्या बताया ना, आंखों को बंधन, आंखों की स्वस्थता का उपाय आंख या सामायिक में पट्टी बांध के सामायिक करो, गांधारी जैसे। आंख मानती नहीं बेटा, बांध देंगे तुझे, बांध लो, पट्टी लगा लो और बैठ जाओ, अब देखो क्या होता है। आंखों को आराम ही नहीं मिलता आजकल, दिन भर आंखें बहुत बदमाश हो गई हैं। दिन में नाय माय को देखती हो, फिर तकना और देखना में अंतर है। तो देखे तो, लेकिन ये जो है ये भी हमारे लिए एक मन की विकृति का कारण बनता है। तो ये आपको बता दिया था। चलिए जल्दी सब सामायिक कर लेते हैं और उसके बाद चलो खड़े हो दिग् वदना से प्रारंभ करते हैं आज, है ना। अभी समय है अपने पास 30-35 मिनट की सामायिक आराम से हो जाएगी। चलिए पूर्व दिशा में, हाँ पहले कर लो, हाथ ऊपर कर लो जैसे भैया कर रहे हैं ना। श्वास के साथ ऊपर छोड़ते हुए नीचे,
हाँ आज मतलब फैला लो, थक गए होंगे तो बड़े फुर्ती से। चलिए चलिए, अब का ऐसा करेंगे तो करते रहना घर में। बहुत अच्छा आपको सब बता दिया। हम तो सुबह उठ के करके आ गए। सुबह उठते ही से सबसे पहले अपने हाथ पैर ऊपर करो, फैला लो, बढ़िया चिड़िया जैसे थोड़ी फुदक लो और ताली बजा लो। इतने में आप देखना पूरा हाँ बजा लो। एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो। बस बढ़िया। अब गाड़ी, अब नींद नींद प्रमाद रमाद होता ना, सब भाग जाता है। अब सब भाग गया। अब चलो नौ ओकार पद पढ़े 9 बार। ओम ह्रीं अरम शियाउषा नमः। 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 ओम ह्रीं अरम शियाउषा। पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी बैठ के सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से वचन से काय बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु, नमोस्तु भगवन। चलिए दक्षिण दिशा में। ओम ह्रीं अरम शियाउषा नमः। 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 ओम ह्रीं अरम शियाउषा। दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से खड़े खड़े काय से मन बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। नमोस्तु भगवन। पश्चिम दिशा। ओम ह्रीं अरम शियाउषा नमः। 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 ओम ह्रीं अरम शियाउषा। चलिए पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। उत्तर दिशा। ओम ह्रीं अरम शियाउषा नमः। 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 ओम ह्रीं अरम शियाउषा। उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम बैठ गए, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलिए अब इस तरफ मुख करेंगे। अच्छे बढ़िया आसन से बैठ जाएं। सुखासन से, पद्मासन से अथवा अर्ध पद्मासन से विराजमान होकर के अपने वस्त्रों को सुव्यवस्थित करते हुए, बीच में किसी प्रकार की आकुलता ना हो। अब यहाँ पर हम सामायिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। सामायिक में हमें क्या करना है, ये एक शिक्षा व्रत है। जैसे मुनि और आर्य का 24 घंटे
निष्परिग्रह निरारंभ होकर के रहते हैं। अब गृहस्थ होते हुए हम 24 घंटे ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब कुछ समय के लिए जब तक हम सामायिक करेंगे, पूरी तरह से 5 पापों का त्याग करेंगे। जितना परिग्रह हमारे पास उतना है। अब संकल्प करते हैं, हे भगवान, मैं सामायिक काल पर्यंत समस्त पापों का पूर्णतः त्याग करता हूँ। शरीर पे धारण किए हुए वस्त्र आभूषण आदि को छोड़ करके शेष सभी का मैं त्याग करता हूँ। अब इसके बाद दीर्घ श्वास बैठ गए। निराकुलता के साथ कुछ भी नहीं करना है। आत्म साक्षी पूर्वक अपने आप के भीतर हमें जाना है। बाहर के संकल्प विकल्पों से कभी मैं त्याग करता हूँ। किसी भी प्रकार का बाहरी पदार्थ, घर, मकान, दुकान, परिवार, यहाँ तक कि शरीर से भी मैं ममत्व छोड़ता हूँ। सामायिक काल पर्यंत कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। मैं मात्र एक अकेला हूँ और अपने भीतर आती जाती श्वास में उपयोग को स्थिर करता हुआ गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते हुए मन को एकाग्र करेंगे। पूरा उपयोग श्वास की ओर। कोई भी बाहरी संकल्प विकल्प, मेरापन तेरापन कुछ भी नहीं। सीधे मैं एक हूँ, अकेला हूँ। मुझे भीतर की यात्रा प्रारंभ करनी है। पूरा मन श्वासोच्छ्वास पर एकाग्र करें। बाहर जाती श्वास को देखें। थोड़ा सा पुरुषार्थ पूर्वक श्वास भीतर की ओर लें, नाभि तक ले जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर आ रही है और जैसी श्वास बाहर आ रही है उसके साथ मेरे सारे विकल्प छूट रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना सब इस श्वासोच्छ्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। गहरी सांस लें। श्वास छोड़ें। मन प्रसन्न हो रहा है, तन स्वस्थ हो रहा है, वाणी प्रशस्त हो रही है। शांत, एक अद्भुत शांति जो मेरा स्वभाव है उसे मुझे प्राप्त करना है। गहरी श्वास ग्रहण करें, बाहर छोड़ना है। परम शांति का अनुभव। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है।
शान्तोऽहम् 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 मैं शांत हूँ। अपने भीतर की शांति का अनुभव करें। कोलाहल रहित बिल्कुल शांत वातावरण, पूरी तरह शांति। बस आती जाती श्वास की ओर अपना लक्ष्य, बाहर कुछ भी ध्यान नहीं देना। सिर्फ श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मन प्रसन्नता से भर चुका है, शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। आत्मस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम् 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 मैं स्वस्थ हूँ। मेरा मस्तक स्वस्थ है, मुख स्वस्थ है, आँखें स्वस्थ हैं, कान स्वस्थ हैं, मुख स्वस्थ है, गला स्वस्थ है, हृदय स्वस्थ है, दोनों कंधे स्वस्थ हैं, दोनों बाहु स्वस्थ हैं, पेट पूरा स्वस्थ है, पीठ भी स्वस्थ है, कमर स्वस्थ है, पैर स्वस्थ हैं, घुटने स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ। पूरा शरीर स्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोऽहम् 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 मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। विश्राम अनुभव करें। मेरा शरीर स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ, मैं स्वस्थ, सब कुछ शांत, निरोग, निरामय, प्रसन्न, स्वस्थ। अब हम पंचपरमेष्ठी का स्मरण करेंगे, नमोकार का जाप करेंगे। हाथों की अंजलि को फैलाते हुए बिना उंगली रखे 9 बार नमोकार का हमें जाप करना है। उपयोग को मात्र उंगलियों की ओर रखना है, बाकी
उंगलियों को ना हिलाना है, ना कुछ करना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुणम्। अब उंगली सेकंड नंबर 4 पर उंगली नहीं रखना, भावों से बिना उंगली चलाए हम 9 बार नमोकार का जाप कर रहे हैं, जिससे मन एकाग्रता को प्राप्त होगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुणम्। अब पूरा उपयोग तीसरे पोर पर ले जाएं। हो सके तो वहाँ पे नमोकार मंत्र उस पोर पर लिखने का भी अभ्यास करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुणम्। अब उपयोग को चौथे पोर पर ले जाएं। नमो अरिहंताणं, एक साथ बोलेंगे। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, अब पांचवें पोर पर नमोकार मंत्र। अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, और साउंड को मत करें, अपने मुख से निकलने वाली ध्वनि को और मंद करें। छठवें नंबर में पोर पर नमो सिद्धाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वशाहुणम्। सातवें नंबर के पोर पर पूरे ध्यान से मन की एकाग्रता। आठवें नंबर के पोर पे चलें। नौवें नंबर के पोर पे आ जाएं। अब ये चित्त की एकाग्रता पूर्वक हमारा 9 बार का जाप हुआ। अब हम इसके बाद पहले तीर्थंकर जो ऋषभनाथ प्रभु को नमस्कार करेंगे एक मंत्र के साथ। ओम ह्रीं अरहम श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। फिर इस प्रकार के 9 बार प्रक्रिया करेंगे। फिर अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ऐसे 24 तीर्थंकर का हमने जाप कर लेंगे तो 2 माला हमारी जाप हो जाएगी और मन की एकाग्रता के साथ इसको हम कर सकेंगे। अब हम ओम नमः के जाप के साथ करते हैं। दूसरे तीर्थंकर करेंगे। ओम नमः। ओम बिना उंगली रखे 9 बार हमें ओम नमः का जाप करना है। ओम नमः, नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः,
ओम नमः। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 नमः। इति श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 नमः। श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमः। श्री श्री पद्मप्रो जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। श्री सुपासना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। श्री चंद्रप्रो जिनेन्द्राय। अभ्यास हम किस बात का कर रहे हैं? उंगली हमारी घूमना नहीं है, कहीं उंगली नहीं रखना, सिर्फ आपको 9 बार मन की एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप करना है और 9 बार होने के बाद एक तीर्थंकर का नमो नमः बोलेंगे तो 12 तीर्थंकर में 108 बार जाप हो जाएगी। पुनः प्रारंभ करते हैं। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। श्री सुविधिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम 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 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ओम नमः। ओम नमः। ओम ओम नमः। ओम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। श्री बाष्पो जिनेन्द्राय नमो नमः। इस प्रकार से हमने 100 बार नमोकार का जाप करेंगे, ओम नमः का जाप करेंगे पूरी मन की एकाग्रता से, अथवा दूसरी प्रक्रिया के अनुसार हम अब ओम नमः गिनती नहीं करते हुए सिर्फ नमोकार मंत्र बोलने के बाद गिनती बोलेंगे 9 बार। कोई उंगली नहीं हिलाना, पूरी मन की एकाग्रता के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वशाणम। 1 नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वशाहुणम। 2 नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वशाहु। 3 नमो अरिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्व। गिनती बोलो 4 नमो अरिहंत, नमो लोये 5
नमो लोये सब साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो लोये सब साहुणम। 7 गिनती आप बोलेंगे। नमो अरिहंताणम आठ नमो अरिहंताणम बस विराम। ये दूसरी प्रक्रिया आपको बता दी। नमोकार मंत्र को कैसे एकाग्रता के साथ जपेंगे। अब शांति से बैठ जाए, रिलैक्स। मन ही मन नमोकार की गूंज, मन में नमोकार, रोम रोम में नमोकार मन बनाया। नमोकार में मेरा जीवन बना दो। पूरा एक एक रोम, एक एक मन का एक एक कोना नमोकार मंत्र की ध्वनि से गुंजायमान हो रहा है। ओम नमो अरिहंताणम नमो शुद्धाणम ओम ओम। अपने मन की तूलिका से आकाश पे नमोकार मंत्र लिखेंगे अपन 3 बार। सबसे सफेद रंग में न लिखना है आपको, बोलना नहीं। आकाश में सबसे पहले नमोकार वाला ना लिखा हमने। इसके बाद दूसरा अक्षर है मो, मा लिखें, ओ की मात्रा ऊपर लगाएं, नमो। तीसरा अक्षर आ, धीरे से अच्छी सुंदर राइटिंग के साथ बिल्कुल जमाते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। इसके बाद रा भी लिख सकते हैं और री भी लिख सकते हैं, क्योंकि अरी और अर दोनों पाठ मिलता है, तो हम री वाला लिखते हैं। पहले रा, छोटी की मात्रा री, अरी। इसके बाद 5वां अक्षर हन। इसके बाद अगला अक्षर ता, ता लिखिएगा। आकाश की में अपने के तूलिका, पेंट या ब्रश के माध्यम से, कलम के माध्यम से ता। इसके बाद रम, नमोकार वाला ना, मात ऊपर अनुस्वार, नमो अरिहंताणम लिख लिया। अब अगला लिखेंगे न मो सिद्ध, सामने छोटी की मात्रा सी, सी लिखेंगे। धा आगे आएगा, द नीचे आधा धा, सिद्धा नम। ये लिख रहे हैं आप, इसमें पूरा उपयोग आपका लिखाई की होना चाहिए। मेरे हाथ में पेन है और मैं लिख रहा हूं। न मो आ, देखिए आ लिख रहे हैं आप, लिखा है ना आ। ना तो हाथ की उंगली भी घुमाते चलो, एक उंगली निकाल लो तर्जनी। अब लिखिए ई, जहां बैठे वहीं उंगली से ई लिखो।
आ ई री, या लिखिए णम। आपको दिख रहा है, आपने कुछ लिख रहे हैं। 3 मंत्र आप लिख चुके हैं, चौथा पद हम लिखने जा रहे हैं। न मो ऊ लिखिए अच्छे से। व वजन वाला, आधा ज, झरने वाला झा, वज्झा, या णम, नमो वज्झायाणम। अब अंतिम पद लिखेंगे नीचे। न मो, लिखना है, बोलना नहीं, उंगली घुमाते हुए अथवा आकाश में अपने उपयोग की ब्रश से। लो ए, लोए, श, आधा वा, पूरा बा, सब, सा, हु, णम, सौशाउणम। ठीक है, इसी प्रकार से हम 9 बार सामायिक में नमोकार मात्र लिखने का अभ्यास करेंगे। मन पूरा एकाग्र होता है। चाहो तो अपने मस्तक पे पाटिका बना लो, या जहाँ आप बैठे वहीं पर लिखना प्रारंभ करें, उंगली घुमाते हुए 2 बार, 3 बार, 9 बार, जितने आपका अभ्यास बन सके इतना करेंगे। चलिए विश्राम, ठीक है, रेस्ट। अब देखिए एक चीज और आपको बताते हैं। कई तरीके से नमोकार मंत्र अपन, हाँ चलो दर्शन कर लो। उसके बाद जो ऊर्जा हमने सामायिक में प्राप्त की है उससे तन मन शरीर सभी स्वस्थ हो रहा है। अब देखिए ये तो आपको बताया, इसी प्रकार आप देखो अब नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको किसी भी विधि से पढ़ा जा सकता है। एक एक अक्षर इसका अपने आप में जाप है। ना नमः, मो नमः, अ नमः, री नमः, हम नमः, ये भी। अथवा अभी आपने यहाँ पर देखा, ये जो मंत्र लिखा हुआ है आपको 120 प्रकार से नमोकार मंत्र को पढ़ा जा सकता है। 5 पद हैं, इनके पदों को आगे पीछे करते हैं। मन, अपन जो मंत्र किसे कहते हैं, मन को एकाग्र करें। और पहले हम ये लक्ष्य बनाना कि हमें अपने मन को एकाग्र करना है, चंचल चित्त को रोकना है। अब जब आपको एक ये भी साधन है, बहुत अच्छा है, महाराजों ने श्रावकों ने इसका प्रयोग किया, उन्होंने बताया अतिशय उनको आनंद की उत्पत्ति हुई है और जीवन में भी अनेक प्रकार के उनको लाभ, मतलब अपने शारीरिक मानसिक वाचनिक उपलब्धियां जो होती, मंत्र की उपलब्धियां साधक स्वयं उसको अनुभव करता है, कोई दूसरे के लिए हम उसका व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन चित्त की एकाग्रता होते से हमारे सारे के सारे विकार दूर होते हैं। मेडिटेशन किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तो यही तो ध्यान है। यदि इतनी देर आपका मन एकाग्र हो गया, अब देखो आपको बाहर जाने का मन भी नहीं होता, भैया बैठे तो और बैठे रहो। ऐसी तो साधक बरसों निकाल देते थे, पूर्व कोटि की आयु क्या करते थे। तो ये कुछ विधि विधाएं। अब ये नमोकार मंत्र जैसे अपन ने पहली बार तो 5 पद में पढ़ा, अब दूसरी बार क्या करें अपन, उपाध्याय को पीछे कर दें, लो सब सावड़म का आगे कर लें। इसमें नंबर 2 पर लिखा है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो लोई सब सावड़म, नमो उपाध्यायाणम। फिर तीसरे में क्या करिए हमने, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो लोई के सबसे पहले ले आए, नमो लोई सब श्रावणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम।
ऐसे पदों के परिवर्तन से 120 प्रकार का मंत्र किया जा सकता है। और ये मंत्र को पढ़ेंगे आप देखिए मन की एकाग्रता इतनी होगी कि आपको एक माला फेंकने में पूरी सामयिक आपकी 24-25 मिनट की हो सकती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन अपन एक मंत्र ले लें, दूसरे दिन दूसरा मंत्र ले लें, 108 बार जाप करना है। तो मन बदल बदल के 120 दिनों की आपका कोर्स हो जाएगा। और देखना मन अपने पास जो कैलेंडर आपके पास ही है, इसमें आप स्कैन करेंगे, ये पूरा पोस्टर निकाल के अपने घर में लगा सकते हैं। यंत्र भी हो गया और मंत्र। यंत्र किसे कहते हैं? मंत्र को जब लिख दिया जाता है तो यंत्र बन जाता है, और जप लिया जाता है तो मंत्र बन। यंत्र मंत्र कहते हैं ना, तंत्र। तो ये कुछ भी नहीं है, सारी चीज अपने पास है। अब इस नमोकार मंत्र को जब आगे पीछे विभिन्न रूप से हम पढ़ते हैं तो मन की एकाग्रता होती है, हमारी अंतरात्मा से उत्पन्न होने वाली जो शारीरिक मानसिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, और हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होता है। करके देखो, अभ्यास करेंगे तब आपको लाभ होगा। विधि तो इतनी सारी बता दी, अब क्या खाऊं ना क्या खाऊं, ये समस्या तुम्हारे सामने कि कौन सी विधि। पहले सोचा था सामायिक में करें क्या, अब समझ में ये आएगा कि सामायिक में क्या ना करें, क्योंकि ओम का ध्यान हो गया, ये हो गया, विधि हो गई, धीरे धीरे पढ़ना लिखना। हम तो कई बार क्या करें, जब प्रवचन सभा में बैठते थे मंच पे, अब महाराज के प्रवचन और हम लिखना शुरू कर देते थे, मत हाँ तखत दी ऐसी पेटी में तो कहेंगे रजिस्टर में लिखो, लिखना। तो नमोकार मन से लिखने भी मन एकाग्र होता है। अब लेकिन रजिस्टर पे कहाँ तक रजिस्टर लिखेंगे, तो बढ़िया आप तो बैठ जाओ, टेबल या पटा रख लिया, उस पाटे पे नमो हरियंताणम लिखो और फिर नमो। तो ये मैजिक स्लेट हो गई, लिख भी लिया, मिटाने का भी दोष नहीं, और पुनः लिखते चले आओ। तो आपका मन इतना लिखने में इतना मन एकाग्र होता है। अभी हमने आज ही आपको प्रक्रिया बताई, अब आप मन नमोकार मन लिख के देखना है। वो हृदय मस्त में लिखने में कोई बाधा नहीं, लेकिन पहले अपनों को अभ्यास करें अपन सहज रूप से लिखने पे। फिर हमने बताया ना, अभी मस्तक से आप अपना नमोकार मंत्र लिख लो, हृदय, ये कौन अपन से, तो अपने आप ये जो डिलीट हो जाएगा अपने आप। थोड़ी क्षण बाद वो जैसे पानी की लहर उठ के नष्ट हो जाती ना, ऐसे हमारा लिखा हुआ फिर चला जाएगा। तो कोई हम अपने उंगली से और ये लिख लो मस्तक, ये जो ध्यान के केंद्र है, अब इस चीज हमने आपको नहीं बताया, मस्तक है, कंठ है, मुखाग्र है, नासिका के दोनों यहाँ पर, कर्ण में, आंखों के यहाँ भी आप लिख सकते हैं। अभी एक ओम की विधि हमने वहाँ कराई थी भानपुरा में, वो शायद मोबाइल में डले हुए, इसमें ओम का आह्वान करके अपने एक एक आंख नाक कान रीढ़ सब पर विराजमान करते हुए फिर उसको वापस समेटते हुए और फिर ब्रह्मांड से वहाँ के तहाँ पहुँचा दिया था। अब वो हमने सोचा कि रहने दो, नमोकार मंत्र यहाँ वहाँ उतना नहीं बताए थे, या नमोकार मंत्र के अब इतने तरीके से भी आप जाप कर सकते हैं। क्रिया सबका उद्देश्य क्या है? मन की प्रसन्नता, तन की स्वस्थता और वचनी प्रशस्ता, एकाग्रता। हमारा मन कैसे एकाग्र हो, जैसे माँ जब बच्चे को खाना खिलाती है तो कहीं चावल खा ले, कहीं रोटी खा ले, ये कुछ तो खा ले, पेट तो भरे। हम कह रहे कुछ तो करो, मन तो एकाग्र हो, चित्त की चंचलता तो कम हो। किसी भी तरीके से आप करेंगे तो इसमें लाभ मिलेगा। बस अभ्यास आपको करना है, माल हमने बता दिया, खाना तुम्हें होगा, पचाना तुम्हें होगा। और जितना आप अभ्यास करेंगे, मात्र 10 दिन का अभ्यास 10 दिन में ना छूट जाए, किंतु आप इस साधना से, इस मंत्र साधना से कितना जीवन में आनंद ले सकते हैं, उतना आपको स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा। और ये आपको प्रक्रिया बता दी। कल अंतिम दिन है, आज यहाँ पर आपको अंतिम दिन माने कल से तो आपकी शुरुआत होगी। साधना शिविर भले पूर्ण हो जाएगा, किंतु कल से आपकी साधना शुरू होगी। और आनंद लो और दूसरों को बताओ, चुप चुप अकेले मत खा लिया करो। अब जमाना क्या, हम भैया अपने जितने रिश्तेदार हैं, नहीं तो आपके पास मोबाइल है भैया सेंड करो, आप भी करके देखो, 10 दिन सुन के देखो, सबके 2-4 तो रिश्तेदार होंगे, है शोर सूतक तो लगती रहती। तो इन सबको अपन ये बताएं। और हमने तो ये अनुभव आज पहली बार, मतलब 25 सालों में हमने इस प्रकार से इतना, क्योंकि अभी तक हम बड़े महाराजों के सानिध्य में थे तो हमने कभी ऐसा कई बार सोचते तो थे कि इतनी सारी विद्या अपन क्यों नहीं बता। फिर इस बार पहली बार, अभी वहाँ भी शिविर लगा था, लेकिन वहाँ चूंकि श्रावक संस्कार शिविर था, कुछ व्यस्तताएं होती थी, तो यहाँ कोई व्यस्तता नहीं, फ्री है,
आराम से 1 सवा घंटा अपन ने लाभ लिया। और ये जो विधि आपके पास विधि यहाँ पर भैया ने देखो ये राजा भी इससे मेहनत करके पूरा इसने आपको रिकॉर्ड कर लिया और वो आप तक पहुंचा रहा है, मेहनत भी वो कर रहा है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इसको लेना देना नहीं, बस गुरु भक्ति से प्रेरित होकर वो यहाँ पे सब कर। अब उसकी ये मेहनत सार्थक हो, जब अपने आप सुनो और वही तुरंत अपने रिश्तेदारों को पहुंचाओ। देखो हमने ये 10 दिन लाभ लिया, आप भी लो और जितने लोग तो आप ये जानकारी मिलेगी, आपने अनुभव किए पूरा इतने दिनों में आपने साधु संगति सबकी, उससे कुछ पृथक अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? पूजन पाठ विधान सब कुछ हमने किया, लेकिन वो चीज़ उपलब्धि जो हम चाहते थे वो आज हमें उपलब्धि हुई है। तो अब ये आप अपने दूसरों को पहुंचाएं, जो भी आपके परिवार, कुछ नहीं आपको करना क्या है, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते हुए इसको करेंगे और ये नई अगर कला हमारे जीवन आ गई तो जानना हमारी ये नई क्रांति आ जाएगी। सम्यक दर्शन हमारा मजबूत होगा, संसार के दुख दूर हो जाएंगे और हमारा जो मूल लक्ष्य है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। बहुत अच्छा, अभी आप लोगों ने खूब लाभ लिया। कल पुनः हम एक बार और बैठकर किसी प्रक्रिया को करेंगे, किंतु कल यहाँ पर और भी यहाँ पे सबकी भावना थी कि हम लोगों ने शिविर में लाभ लिया, क्यों ना थोड़ा प्रभावना की दृष्टिकोण से एक साथ हम सब जुलूस में एक साथ निकले। तो हाँ नहीं तो हमने कभी यार थोड़ा बहुत कर लो, अलग से तो समय मिलेगा नहीं। तो इसी साधना शिविर के बाद जो जैसे यूनिफॉर्म में अपने आए हैं और जो लोग नहीं आ पाए ले जाके घर में रख लिया, कम से कम कर तो ड्रेस को उपयोग कर ही लो भैया, कहीं दो। अब वो पहले से यदि हो जाए तो 25-25 लोगों का ग्रुप बना लो अपनी थोड़ी उम्र इसके अनुसार, एक साथ वहीं पर बैठ करके मंच में। कैमरा अच्छा नहीं तो मोबाइल से निकालोगे क्या? अब देख लियो भैया, इतना खर्चा करने पड़े। अच्छा कहते, हाँ सब अच्छे ड्रेस में आना है, 25-25 का पहले ग्रुप बना के उनको बता देना, नहीं तो या 25 कुर्सियां रख लो अपने हिसाब से बैठ के, मतलब जो सेटिंग होती है तो पहले 25 आ जाओ फिर 25 आ जाओ। जैसे भानपुर में जब शिविर में सबका इस प्रकार से उन्होंने ग्रुप, आपकी स्मृति बनी रहेगी। बाकी हम प्रचार प्रसार से कम लेकिन वास्तविक अंतरंग प्रभावना पर ज़्यादा जोर देते, इसलिए हमने कोई प्रोपोगंडा नहीं किया। लेकिन अपन जहाँ जितने लोग बैठे उनको संतुष्टि होना चाहिए, उनको लगना चाहिए माल असली मिला है, नकली माल नहीं मिला। तो आपके 2 व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा तो हमारे लिए हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो जाएगा। कल सुबह और अपन साधना करेंगे, इसके बाद कल दोपहर सुबह जो कार्यक्रम है दोपहर के आपका क्षमावाणी है, इन सब का आप लोग लाभ लेंगे। चलिए इतने रखते हैं।